हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसमें हमने देखना क्या है, आज हम जिस मेथड से सीखने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीका है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीधा नंबरिंग पे आते हैं, आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास एक नंबर है 37, इस 37 को हम रख लेते हैं डेसिमल में। मान लीजिए डेसिमल का नंबर है 37, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी हमने कैसे निकालना है, पहले तो ये समझ लीजिए जो बाइनरी नंबर होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1, दो ही नंबर होते हैं जो हम बाइनरी में यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो या तो 0 को समझता है या वो 1 को समझता है। तो चलिए हमने करना क्या होता है, जैसे हमारे पास 37 है, हम 37 तक बाइनरी डिजिट को लेंगे। तो जो हमारा डेसिमल में नंबर आते हैं, बाइनरी में नंबर आते हैं, वो मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं 256। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम यहां तक ही ले सकते हैं। तो चलिए हमारे पास 37 है, तो हमने 37 का कैसे लेंगे। सबसे पहले हमने 1 लिखा, 1 का दुगना 2 हुआ, 2 का दुगना लिखेंगे 4, और 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 का दुगना 64। अब हम इसको 64 तक ही रखेंगे। अगर ये संख्या मान लीजिए 100 से ऊपर होती या 90 से ऊपर होती, 80 से ऊपर होती, तो हम क्या करते, यहाँ उससे ऊपर का इसके आगे का नंबर ले लेते। लेकिन हमारे पास यह 37 है, तो हमने 37 से थोड़ा आगे का नंबर लिया है और बहुत ही ज्यादा भी आगे नहीं गए। चलिए अब देख लेते हैं हमें लेना क्या है इसमें। हमने 64 तक लिखा, अब हम इसको 37 तक इसमें लेना है। 37 के लिए हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, एक तो हमने 32, और एक बात का ध्यान रखना है, जिस नंबर को हम ले रहे हैं उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं लेंगे उसके नीचे हमने 0 लिखना है। दैट्स इट। ये आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक हो गई है बाइनरी को निकालने की। चलिए हमने 32 लिया, 32 और 4 36, 36 से 1 37। तो अब जिन नंबरों को हमने ले लिया उनके नीचे तो हमने 1 लिख लिया है, जिनको हमने नहीं लिया है उनके नीचे हम लिखेंगे 0। अब यहाँ हमने 0 लिखा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो अब देखिए हमारा जो डेसिमल बाइनरी यानी बाइनरी कोड है, जो हमारा बाइनरी डिजिट आ गया है, वो राइट आंसर ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 1। तो फ्रेंड्स ये 37 का हमने निकाल दिया। चलिए एक और संख्या लेते हैं, एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए देखते हैं, कोई भी अंक ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास है 87, मान लीजिए 87 का आपने क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी, इसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सेम मेथड, वही प्रोसेस हम लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना हो जाएगा 64, 64 का दुगना 128। तो हम 128 से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जो 27 है ये 64 से ज्यादा है और 128 से कम है। तो हम अगर 128 से ज्यादा होता तो और एक संख्या ले लेते, 128 को हम दुगना कर देते, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि 64 से ज्यादा है लेकिन इससे कम है, इसीलिए हमने 128 तक ही लिए। तो आपको जैसे मालूम है मैक्सिमम कितना होता है, 256 होता है, तो 128 गुना 256 हो जाएगा।
तो चलिए 87 का हम निकालते हैं। अब आप देखेंगे 87 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 32 लेंगे, 32 के बाद अगर हम 16 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, 32 और 8 40, 40 48 42 48 और 50 नहीं निकलेगा, तो हम सबसे पहले लेंगे 64 को। तो चलिए हमने 64 लिया। 64 के बाद हम ले सकते हैं 32 को ले सकते हैं, 64 2 66, नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। 64 के बाद हम ले सकते हैं 16, 64 और 16 हो जाएगा आपका 80, और हमें 87 तक लेना है, और 80 और 4 84, 84 2 86, 86 और 1 87, तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमने जैसे आपको बताया था, जिन नंबरों को हम ले रहे हैं उनके नीचे हम 1 लिखते हैं, और जिनको नहीं लिया है उनके नीचे हम लिखेंगे 0। जैसे 8 को नहीं लिया तो हमने 0 लिख दिया, 32 को भी नहीं लिया है तो हम यहाँ लिख देंगे 0। तो 64 80 84 86 87 ये आ गया हमारा बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि जो 87 का बाइनरी निकलेगा वो निकलेगा 1 0 1 0 1 1 1। चलिए, तो ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।